रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। व क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु मअन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्कता फ़ख़रजना फ़ी बअद नवाहीहा फ़मा इस्तक़बलहु जमलुन वला शजरुन इल्ला वहुव यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं मक्का में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ था, तो हम सरकार के साथ मक्का शहर से बाहर गिरदो नवाह के इलाक़े में निकले। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हम हुज़ूर के साथ जा रहे थे तो जो भी पत्थर, दरख्त, शजर व हजर सामने पड़ता तो हर पत्थर, हर दरख्त, हर शय हुज़ूर की बारगाह में इस तरह अर्ज़ करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी दरख्त, शजर व हजर हुज़ूर की बारगाह में सलाम पेश किया करते। हम तो हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, सरकार के उम्मती हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। जब मेरे आका से पत्थर इतना मोहब्बत करते हैं और हुज़ूर की बारगाह में मोहब्बत का नजराना सलाम पेश करके करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आका की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। आज जी निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इस्लाही बयान का सिलसिला है और अक़ाइद के मौज़ूआत पर बयान चल रहे हैं। आज हम जिस अक़ीदे के तहत कलाम करेंगे वह है अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर। ये अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर का मतलब क्या है? अहले सुन्नत का बहुत ही अज़ीम अक़ीदा है। और हाज़िर व नाज़िर का माना क्या होता है, इसका मतलब क्या है, मैं आगे इंशाअल्लाह इसकी तफ़सील अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले कुरान अज़ीम की जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 46 है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया कि ऐ गैब की ख़बर देने वाले नबी,
नबी का माने क्या होता है? गैब की खबर देने वाला। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यही तर्जुमा फरमाया है। गैब का माना होता है, नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। फरमाया अल्लाह पाक ने कि ऐ नबी, बेशक हमने आपको शाहिदन, शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का माने होता हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। शाहिद कहते हैं गवाह को। शाहिद अरबी लफ्ज़ है, इसका माने होता गवाह। तो गवाह किसे कहते हैं? गवाह उसे कहते हैं जो मौका पर हाजिर हो। गवाह उसे कहते हैं जो हाजिर भी हो और देख भी रहा हो, उसी को गवाह कहते हैं। तो अब शाहिद का माने होता हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। व मुबश्शिरम व नज़ीरा, और बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को 3 खूबियों से नवाजा जो इस आयत करीमा में मज़कूर है। शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर। मुबश्शिर कहते हैं जन्नत की बशारत देने वाला, और नज़ीर कहते हैं जहन्नम से डराने वाला। तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शाहिद हैं। शाहिद का माने होता है हाजिर व नाजिर हैं, गवाह हैं। अब सबसे पहले हम हाजिर व नाजिर का माना समझ लेते हैं। देखें, एक होता है किसी चीज़ का लग़वी माना और एक होता है इस्तिलाही माना। लग़वी माना होता है हाजिर व नाजिर, 2 चीज़ है, 2 लफ्ज़ है। हाजिर के माने होता है जो मौजूद हो, गायब ना हो, और नाजिर का माने होता है देखने वाला। ये मफ़हूम याद रखेंगे तो आपको आगे समझने में काम आएगा। हाजिर का माने क्या होता है? जो मौजूद हो। जैसे कि आप सब यहाँ मौजूद हैं तो आप हाजिर हैं, और आप सब हमको भी देख रहे हैं और पूरी मस्जिद आप देख रहे हैं, तो आप इस मुनासिबत से नाजिर भी हैं। नाजिर का माने देखने वाला, ये लग़वी माना है। इस्तिलाही शरअ में हाजिर व नाजिर का जो माना होता है वो ये होता है कि वो शख्स जिसको रूहानी ताकत हासिल है, जो रूहानी ताकत का मालिक हो, एक जगह रहकर सारी कायनात को, एक जगह रहकर सारी कायनात को ऐसे देख रहा हो जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देख रहा है। सारी कायनात को एक जगह रहकर इस तरह देख रहा हो जैसे कि हाथ की हथेली देख रहा है। और इसी तरह एक जगह मौजूद होकर सारी कायनात में इस तरह तसर्रुफ़ करे, दस्तरस और कुदरत रखता हो कि जहाँ चाहे जब चाहे आने वाहिद में फ़ौरन वहाँ पहुँच जाए। किसी की मदद करना चाहे उसकी मदद कर दे, चाहे तो अपनी रूहानी ताकत से पहुँच जाए या तो अपनी जिस्में मिसाली के साथ पहुँच जाए दूर दराज, और चाहे तो अपनी जिस्मानी ताकत के साथ किसी दूर दराज इलाके तक पहुंच जाए, किसी की मदद करे और आने वाहिद में वापस आ जाए। ये माने होता है हाजिर व नाजिर का इस्तिलाही माना। जैसे हमारा अक़ीदा क्या है? हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं। इसका मतलब यह हुआ हाजिर व नाजिर का कि मेरे आका अलैहिस्सलाम रहते मदीने मुनव्वरा में है, अपनी क़ब्र अनवर में रहकर सारी कायनात को ऐसे मुलाहज़ा फरमा रहे हैं जैसे कि अपनी हाथ की हथेली को मुलाहज़ा फरमाते हैं। ये माना हुआ नाजिर का। और हाजिर का माना कि मेरे आका मदीने मुनव्वरा में रहकर अपने क़ब्र अनवर में रहकर कायनात आलम में जहाँ चाहें जब चाहें जिस तरह चाहें आने वाहिद में, चाहे तो अपनी मिसाली सूरत के साथ या जिसमें हकीकी के साथ पहुंच जाएं। किसी की मदद करना चाहे तो मदद करें, या चाहें तो अपने क़ब्र अनवर में रहकर ही हाथ बढ़ा करके किसी की मदद कर दें, किसी की दस्तगिरी कर दें। है मदीने में मुस्तफ़ा, लेकिन दर हकीकत वो कायनात में जहाँ चाहें तसर्रुफ़ रखते हैं, जहाँ चाहें देख सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, जहाँ चाहें आ सकते हैं, जब चाहें जो कुछ चाहें कर सकते हैं। ये माना होता है हाजिर व नाजिर का। ये माना आप समझेंगे तो आगे आपको क्या काम आएगा। अच्छा, अब
हाजिर व नाजिर का जो मफहूम हमारा अक़ीदा है वो ये है जो हमने आपको बताया। अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है कि ताज़दार कायनात मदीने मुनव्वरा में रह कर सरकार अपने जिस्म अक़दस के साथ अपने क़ब्र में है, लेकिन जब चाहें जहाँ चाहें दूर करीब हर जगह चाहें तो आने वाहिद में पहुँच जाएँ और अपनी जिस्म हकीकी के साथ, और चाहें तो अपने जिस्म मिसाली के साथ, चाहें तो अपने रूहानी ताकत के साथ कहीं पहुँच जाएँ और कायनात में जहाँ चाहें जिसकी मदद कर दें, जहाँ चाहें जिसकी पुकार को सुन लें और उसके बाद वापस आ जाएं, जो चाहें देख लें। ये हाजिर व नाजिर का माना है। ठीक, मदीने में होकर सरकार सारी कायनात पर तसर्रुफ़ का इख्तियार रखते हैं, लेकिन बदमज़हबों ने हमें इल्ज़ाम लगाया है। वो क्या है? ये अक़ीदा मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि अपना अक़ीदा आप याद रखें ताकि कभी एतराज़ हो ना तो आप उसका जवाब दे सके। बाब अक़ाइद का है। चूँकि बदमज़हबों ने हम पर इल्ज़ाम क्या लगाया है कि सुन्नियों का अक़ीदा यह है कि हुज़ूर हाज़िर व नाज़िर है, माने सरकार हर वक्त हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि उन ज़ालिमों ने हुज़ूर की गुस्ताखी करते हुए कह दिया तो क्या अल्लाह के रसूल लैट्रिन में भी हैं, बाथरूम में भी हैं, नजासत पर भी हैं, ये कह दिया। यहाँ तक कि ये कलमा तक इन्होंने कहा। हालांकि हमारा अक़ीदा ये नहीं है। हमारा अक़ीदा ये नहीं कि मेरे आका हर वक्त हर जगह हैं, ये नहीं कि हम अभी भी मेरे आका हैं, यहाँ भी हैं वहाँ भी है ना। ये अक़ीदा ज़रूर है कि मेरे आका मदीने में हैं, लेकिन जब चाहें जहाँ चाहें पहुँच जाएं। मेरे सरकार अगर चाहें अभी इसी वक्त चाहें तो हुजूर हमारे महफिल में तशरीफ़ लाएं, चाहे सरकार हमारे घर में तशरीफ़ लाएं, चाहे सरकार हमारे महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाएं। ये नहीं कि हर जगह हर वक्त मौजूद रहते। ये अक़ीदा हमारा हरगिज़, याद रखना अक़ीदा, यह अक़ीदा हमारा हरगिज़ नहीं है कि हुजूर हर वक्त हर जगह रहते हैं ना। ये अक़ीदा है कि सरकार मदीने में रहते हैं अपने क़ब्र अनवर में, लेकिन जहाँ चाहें जब चाहें जिस तरह चाहें फ़ौरन मेरे सरकार आने वाहिद में लाखों करोड़ों मील का फासला तय करके पहुँच सकते हैं। ये रूहानी ताकत अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है। और ये भी चाहें तो एक वक्त में बेशुमार मकामात पर हुजूर जा सकते हैं एक ही वक्त में। जैसे अभी बज रहा देखें 10:35, चाहे सरकार 10:35 पर यहाँ भी आ सकते हैं, सरकार चाहे 10:35 पर बम्बई जा सकते हैं, यूपी जा सकते हैं, और यूके जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, दुनिया भर में कायनात में जहाँ चाहें एक ही वक्त में जा सकते हैं। ये अल्लाह ने ताकत दी है और ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। ये शान तो अल्लाह ने अपने महबूब के ग़ुलामों को भी अता फरमाई है। यार हुजूर की शान तो बहुत आला है। हुजूर के जो ग़ुलाम है ना, ग़ुलाम मेरे सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने वो ताकत इनको अता फरमाई थी। हुजूर के वसीले से सरकार बगदाद एक ही वक्त में 70 मुरीदों के घर दावत खाने के लिए तशरीफ़ ले गए। एक ही वक्त में कितना? 70 मुरीदों के घर दावत खाने तशरीफ़ ले गए। और आप ये सोचेंगे कि आपका जहन ये कहेगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि आने वाहिद में सरकार यहाँ भी हो वहाँ भी हो वहाँ भी हो जा सकते हैं। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। आप मलकुल मौत को तो मानते हैं ना, हज़रत इज़राइल सलाम जो फरिश्ता रूह निकालता है, मलकुल मौत आका है कि सरकार आका है? किसका मकाम बुलंद है? अल्लाह के हबीब का मकाम बुलंद है या मलकुल मौत का मकाम बुलंद है? मलकुल मौत तो हुजूर की बारगाह के खादिम है। ताज़दारे कायनात के सदक़े में मलकुल मौत को भी अज़मतें और बुलंदियाँ मिली हैं। बाद रब साहिबे मर्तबा कौन है, मुस्तफ़ा के सिवा दूसरा कौन है, बाज़ाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ा मखलूक में किसी का मकाम नहीं। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने किसी को कोई अज़मत दी हो और वो अज़मत मेरे मुस्तफ़ा को ना दी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि जिसको जो अज़मत मिली सब मेरे आकाए करीम के सदक़े तुफ़ैल मिली है। याद रखना, जिसको जो मकाम, जो बुलंदी, जो अज़मत, जो मर्तबा, जो बरतरी, जो बुजुर्गी मिली है सब सरकार अलैहिस्सलाम के अता फैज़ और वसीले से मिली है। अब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए एक ही फरिश्ता है, मलकुल मौत है ना। अब ये जो 10:35 पर मलकुल मौत पूरी दुनिया में तमाम इंसानों की रूह एक ही फरिश्ता निकालता है। एक ही वक्त में यहाँ एक बंदे की मौत है,
एक की मौत अफ्रीका में है, 10:35 पर अफ्रीका में कोई मर रहा, कोई अमेरिका में, कोई अरब में, कोई नजद में, कोई शाम में, कोई यमन में, कोई दुबई में, कोई कतर में, कोई कहाँ मर रहा है। एक ही मलकुल मौत है। अब बताओ, एक ही मलकुल मौत कहाँ रूह कब्ज कर रहा है यार, कहाँ रूह कब्ज कर रहा है। तो क्या 10 मलकुल मौत तो नहीं है, 100 तो नहीं है। एक ही वक्त में सैकड़ों मौतें होती हैं और सबकी रूह मलकुल मौत ही निकालते हैं। अब बताओ मलकुल मौत कैसे पहुंच जाते हैं। 10 मिनट कर 35 मिनट पर अभी अहमदाबाद में हैं और इनको इसी वक्त रूह निकालना है अरब में, तो वही जा रहे हैं ना। तो एक वक्त में जब एक फरिश्ता जो खादिम हो करके जो हर जगह पहुंच सकता, हाजिर व नाजिर है, तो ताजदार कायनात जो उनके भी आका हैं, तो ये कैसे नहीं पहुंच सकते हैं। उसके बाद मुनकर नकीर 2 ही फरिश्ते हैं, हर आदमी के कब्र में ही सवाल करने वाले 2 फरिश्ते हैं। अब बताओ, एक ही वक्त में पूरी दुनिया में सैकड़ों मुर्दे दफन होते हैं और हर जगह हर मुर्दे से सवालात यही 2 फरिश्ते करते हैं, लेकिन हर जगह पहुंचते हैं। जब गुलामों का हाल ये है तो महबूबे कुबरिया का आलम क्या होगा प्यारे, जरा ये तो सोचे। यही माना है हाजिरो नाजिर का, यही माना क्या है हाजिरो नाजिर का। और मेरे आका की शान क्या है, कुरान पढ़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान जो है ना, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत तो कुरान में बयां है। जिसे जिद है वो न माने, ये अलग है बात, वरना मेरे मुस्तफ़ा की अजमत तो कुरान में बयां है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा क्या रखना हाजिर व नाजिर का, कि मेरे सरकार रहते मदीने में हैं, लेकिन जहाँ चाहें, जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, हर जगह मेरे आका पहुँच सकते हैं। चाहें तो अपने जिस्म हकीकी जो कब्र अनवर में है, जिस्म हकीकी के साथ भी किसी की मदद कर सकते हैं, जा सकते हैं। और ये कोई मुहाल बात नहीं, ये मुमकिन बात है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाएं चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। अब आप पढ़ो, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते हैं तशरीफ ले जाते हैं। अब आप पढ़ें कुरान अजीम, ये है सूरह बकरा आयत नंबर 143। अल्लाह पाक ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। ये इस आयत करीमा में एक वाक़या की तरफ इशारा है। महशर का दिन जब दिन होगा तो महशर के दिन तमाम अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे ना, सब मानते हैं जमा होंगे। तो वो लोग जो कुफ़ार हैं, हज़रत आदम से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया कराम तशरीफ़ लाए, अंबिया भी होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी। महशर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों से पूछेगा, उन काफिरों से जो दीगर अंबिया कराम की उम्मतें हैं, दीगर अंबिया कराम की उम्मतें हैं, जो अंबिया कराम ने उन्हें तबलीग की लेकिन वो ईमान न लाए। अल्लाह पूछेगा बताओ तुम ईमान क्यों ना लाए? तो वो क्या जवाब देंगे पता है? वो दीगर अंबिया कराम की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत, वो जवाब क्या देंगे? कहेंगे मौला कि हमारे पास कोई तेरा पैगाम लाने वाला ना आया। यानी वो झूठ बोलेंगे कि हमारे पास तो तेरा पैगाम ना आया, कोई रसूल ना आया, कोई नबी ना आया, तो हम कैसे जानते? वो उम्मतें क्या करेंगी? अंबिया कराम की उम्मतें झूठ बोलेंगी कि हमें किसी ने तबलीग ना की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगम्बरों से पूछेगा जिनकी वो उम्मत होगी, बताओ। हालांकि अल्लाह खूब जानता है ना, लेकिन हुज्जत कायम करना है। अब देखो वहाँ पर भी मुस्तफ़ा की शान करीमी दिखाई जाने वाली है। फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह सब जानता है कौन ईमान लाएगा, कौन नहीं, कौन लाया है, कौन नहीं। अल्लाह चाहे तो बस जहन्नम में झोंक दे, किसी को एतराज़ करने का हक नहीं है। लेकिन रब्बुल आलमीन वहाँ भी अपने महबूब की शान ज़ाहिर फरमाएगा। अल्लाह पूछेगा अंबिया कराम से, बताओ मेरे पैगम्बरों, क्या तुमने इन तक मेरे पैगाम को नहीं पहुँचाया? इन उम्मतों तक मेरे पैगाम को नहीं पहुँचाया? तो अंबिया कराम अर्ज़ करेंगे मौला हमने बखूबी तेरा पैगाम तेरे बंदों तक, जिनकी तरफ तूने हमें रसूल बनाकर भेजा था, पैगाम पहुँचा दिया। अंबिया कराम कहेंगे पैगाम अपनी उम्मत तक पहुँचाया। उम्मतें इनकार करेगी कि मौला हमारे पास कोई नबी न आया। अब अल्लाह की अदालत लगी है ना, अब वहाँ पर गवाह चाहिए। इख्तिलाफ हो गया,
अंबिया कहेंगे हमने पहुंचाया, उम्मत कहेंगे हम तक पैगाम नहीं पहुंचा। अदालत इलाहिया में अब अल्लाह हुक्म देगा, ऐ पैगंबरों, अगर तुमने मेरा पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया, इस पर गवाह पेश करो। जब इख्तलाफ हो जाए तो गवाही पेश की जाती है, गवाह पेश करो। तो अंबिया कराम जानते हो किसको गवाही पेश करेंगे? वो गवाही पेश करेंगे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर की उम्मत को गवाही पेश करेंगे। ये बात कुरान ने फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और ऐसे ही ऐ मेरे हबीब की उम्मत हमने तुमको अफजल तरीन उम्मत बनाया, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। ये माना है। अब वो अंबिया कराम नबी आखिर ज़मान मुस्तफ़ा करीम की उम्मत को बतौर गवाही पेश करेंगे कि मौला ये हुजूर की उम्मत इस बात की गवाह हैं कि हमने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। अब उम्मत मुस्तफ़ा से पूछा जाएगा कि बताओ क्या मेरे पैगंबरों ने अपनी उम्मत तक तबलीग की? उम्मत मुस्तफ़ा कहेगी हाँ मौला, हाँ मौला, यकीनन तेरे पैगंबरों ने कमा हक़्क़हू तबलीग दीन का हक़ अदा किया। उम्मत मुस्तफ़ा गवाही देंगी किसकी? अंबिया किराम की, क़यामत के दिन, महशर के दिन। तो जानते हैं वो उम्मतें, यानी वो अंबिया किराम की उम्मतें एतराज़ करेंगी, कहेंगी मौला ये उम्मत मुस्तफ़ा तो सबसे आखिर में आई, ये तो हमारे दौर में थी नहीं, ये गवाही कैसे देंगी? इन्होंने तो न हमको देखा, न हमारे हालात को देखा, न हमारे पैगम्बरों को देखा, ये तो तमाम नबियों के बाद में आई, ये कैसे हमारे हक में गवाही दे सकती हैं? वो उम्मतें एतराज़ करेगी और उनका एतराज़ तो बजा है। जाहिर सी बात है कि हुजूर की उम्मत जब आई उस वक़्त न कोई नबी था न कोई उम्मत थी, एक ही उम्मत थी, मुस्तफ़ा की उम्मत थी। और ये उम्मत मुस्तफ़ा गवाही किसकी दे रही है? हज़रत आदम की उम्मत की, हज़रत नूह की उम्मत की, हज़रत इब्राहीम की उम्मत की। हज़ारों सदियाँ हैं, गवाही कैसे दे सकते? गवाह कौन होता है? गवाह उसको कहते हैं जो मौके पर हाजिर हो, जो देख रहा हो, सुन भी रहा हो और देख भी रहा हो, हाजिर भी हो। तो उम्मत मुस्तफ़ा तो न नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, किसी पैगंबर के ज़माने में नहीं, तो गवाही कैसे दे रही हैं? उम्मत मुस्तफ़ा गवाही कैसे दे रही है? तो वो उम्मत हुजूर की उम्मत की गवाही पर एतराज़ करेंगी और इनका एतराज़ तो बजा है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा बात तो सच्ची है, ऐ उम्मत मोहम्मद ये बताओ तुम तो इनके दौर में थे ही नहीं, तो गवाही किस बात की दे रही हो? तुमने देखा नहीं है। तो उम्मत मुस्तफ़ा अर्ज़ करेगी मौला यकीनन हम अगरचे इनके दौर में ना थे, लेकिन तेरे हबीब ने हमें बताया कि तमाम पैगंबरों ने तबलीग दीन का हक़ अदा कर दिया। हमने तेरे महबूब से सुना और सुन करके गवाही दी है। किससे सुना? हमने तेरे महबूब से सुना और सुन करके फिर गवाही दी। अब उसके बाद आखिर में हुजूर को पेश किया जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा ये बताओ क्या तुमने अपनी उम्मत को बताया ये बात कि तमाम अंबिया किराम ने तबलीग दीन का हक़ अदा किया? वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, कुरान ने फरमाया कि और ये रसूल मुहतरम तुम पर गवाह होंगे, गवाह। अब अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम गवाही देंगे, हाँ मौला हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तेरे पैगंबरों ने तबलीग दीन का हक़ अदा किया। अब जब हुजूर गवाही देंगे ना, सरकार किसकी गवाही? अपनी उम्मत की गवाही देंगे कि हाँ मेरी उम्मत सही कह रही है, और दूसरी गवाही ये देंगे कि मौला तेरे पैगंबरों ने अपनी उम्मत तक तबलीग की, तेरा पैगाम पहुँचाया। अब जब हुजूर गवाही दे देंगे ना तो किसी को मजाल ना होगी कि हुजूर की गवाही पर एतराज़ करे। हालांकि वो उम्मतें कह सकती थी मौला ये नबी आखिर ज़बान तो बाद में तशरीफ़ लाए, जिस तरह उम्मत पर एतराज़ किया इसी तरह हुजूर पर भी तो एतराज़ कर सकते थे ना। वो लोग कहते ना कि मौला ये नबी आखिर ज़मान तो हमारे दौर में थे नहीं, न हमारे हालात को देखे न हमारे पैगम्बरों को देखा, तो ये कैसे गवाही दे रही हैं? जिस तरह उम्मत के बारे में उन्होंने एतराज़ किया। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा गवाही देंगे अब किसी की मजाल ना होगी कोई एतराज़ करे कि हाँ मौला ये तो थे नहीं तो गवाही कैसे दे रहे हैं। उस दिन उन उम्मतों को भी पता चलेगा गवाही कौन देता है। गवाही वो देगा जो हाजिर होगा, मौके पर जो हाजिर हो, देख भी रहा हो,
उस दिन तमाम उम्मतों को उस बात का इल्म होगा। ये नबी आखिर ज़मान जो हमारे लिए गवाही दे रहे हैं, हमारे पैगंबरों के लिए गवाही दे रहे हैं, अगरचे ये ज़ाहिरी शक्ल सूरत में ना थे, बाद में पैदा हुए, इनका वजूद सबसे आखिर में हुआ, लेकिन ये अपने नूरे नबुव्वत से तमाम अंबियाए किराम और उनके हालात और तमाम उम्मत और उनके हालात को मुलाहजा फरमा रहे थे। तो हुजूर जो गवाही दे रहे हैं वो सुनकर नहीं, सुनी सुना गवाही नहीं मानी जाती है। हुजूर जो गवाही दे रहे हैं वो देखकर गवाही दे रहे हैं। समझ रहे ना, हुजूर जो गवाही दे रहे हैं। तो अब बताओ, मेरे आका तो पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन हजरत मूसा को भी देख रहे हैं, हजरत ईसा को भी देख रहे हैं, हजरत नूह को भी देख रहे हैं कि कौन तबलीग कर रहा है, कौन अल्लाह के पैगाम को पहुंचा रहा है, कौन नहीं पहुंचा रहा है। हर जमाने के हर हालात को मेरे आका मुलाहजा फरमा रहे हैं। तो ही तो गवाही दे रहे हैं ना, बगैर देखे गवाही कबूल नहीं की जाती। इसलिए मेरे आका को रब ने फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, मेरे हबीब हमने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा, तुम हर जमाने में हर दौर में गवाह थे, सारी उम्मत के गवाह, सारे अंबिया के गवाह। ये माना है हाजिर व नाजिर का। अब देखिए, मेरे आका पैदा भी ना हुए, लेकिन फिर भी मेरे आका हाजिर व नाजिर हैं, सारी उम्मत के हालात को देख रहे हैं। उसके बाद ये आयत करीमा भी सुन ले, अन-निसा, सूरह निसा की आयत नंबर 41, फरमाया फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, बस ऐ मेरे हबीब उस वक़्त क्या मंजर होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, हर उम्मत का गवाह उनका पैगंबर होगा। वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, और ऐ मेरे हबीब उन तमाम लोगों पर या तमाम अंबिया पर या तमाम उम्मतों पर हम आखिर में तुझे बतौर गवाही की पेश करेंगे, तुझे बतौर गवाही के पेश करेंगे। यही तो हाजिर व नाजिर है ना यार, यही तो हाजिर व नाजिर है। एक जगह रहकर सारे आलम का मुशाहदा करने वाला, एक जगह रहकर सारी कायनात को देखने वाला, एक जगह रहकर हर जगह दस्तरस करने वाला, इसी को कहते हैं हाजिर व नाजिर। तो ये अकीदा कुरान से साबित है, याद रखना। ये तो अल्लाह ने अपने हबीब के ग़ुलामों को अता फरमाया है। अरे अपने हबीब के ग़ुलामों को, बुखारी शरीफ, कौन सी हदीस है? बुखारी शरीफ, बाबो ग़ज़वतिल मौता, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर भेजा जिहाद के लिए मौता की तरफ। उस लश्कर का अमीर हज़रत ज़ैद बिन साबित को बनाया, झंडा उनके हाथ में दिया, लश्कर गया मदीने मुनव्वरा से बहुत दूर। ग़ज़वे मौता तारीख़ में मौजूद है और हदीस पाक में मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, बुखारी, सही बुखारी। सरकार ने झंडा दिया ज़ैद बिन साबित को। जंग कहाँ हो रही है? मौता, मौता। सरकार कहाँ है? मदीने में। सरकार मदीने में अपने सहाबे कराम के साथ हैं। सहाबे कराम ने देखा कि हुजूर सलाम की मुबारक आँखों से छमाछम अश्कों की बरसात होने लगी। सरकार की आंखें भीग गईं। हुजूर पूछा सहाबा ने, हुजूर या रसूलल्लाह क्या हुआ? आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा वो देखो, सरकार कहाँ है? मदीने में। मौता कहाँ? बहुत दूर मदीने से। हाजिर व नाजिर का माना बता रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा वो देखो, हमने झंडा ज़ैद बिन साबित को दिया था, अमीर लश्कर बनाया था, ज़ैद शहीद हो गए। क्या फरमा रहे सरकार? ज़ैद शहीद हो गए। अब झंडा जाफर तैयार ने ले लिया। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर की आंखों में आंसू आए। फिर फरमाया मेरे सहाबा जाफर तैयार भी शहीद हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने ले लिया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर आका फरमाने लगे अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। अब झंडा खालिद बिन वलीद ने ले लिया और अल्लाह ताला खालिद बिन वलीद के हाथ पर फतह अता फरमाएगा। या आप देखें कि सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है? मदीने में है। बात कहाँ की कर रहे हैं? नज़र कहाँ है? नज़र कहाँ है? मौता के मकाम पर। यही तो हाज़िर व नाज़िर का माना बता रहा हूँ कि बंदा एक जगह बैठा हो लेकिन नज़र कायनात में हर जगह ऐसे नज़र हो जैसे कि हाथ की हथेली को देख रहा हो। मेरे आका मदीने में सहाबा के साथ बैठे हैं लेकिन सरकार की नज़र मौता के मकाम पर है। कौन शहीद हो रहा है उसको मेरे आका मुलाहजा फरमा रहे। जब वो सहाबा जंग करके वापस आए ना और उन्होंने जंग की कैफियत को बताना चाहा तो मदीने वाले सहाबा ने कहा हमें ना बताओ, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारे जंग की कैफियत क्या थी। कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा उसी नबी ने जिसने आपको मौता के मकाम पर जंग के लिए भेजा था उसी ने हमें सारी कैफियत जंग की बता दी है। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है
तेरी नजर मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर अया नहीं। अब आप देखिए ये माना होता हाजिर व नाजिर का। एक हदीस और सुनाऊं, बुखारी शरीफ की हदीस सुने। बहुत लोग बुखारी बुखारी करते, पता नहीं अल्लाह जाने क्या पढ़ते हैं, जाहिल लोग पढ़ते सब हैं लेकिन कुछ समझते नहीं, अल्लाह जाने। बेइश्क नबी जो भी पढ़ता है बुखारी आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। सब कुछ लिखा है यार, सब कुछ अहदीस ही में लिखा हुआ है ना। हम भी तो पढ़ रहे हैं, हमें कैसे हुजूर की तारीफ मिल रही है, कैसे हुजूर की शान बुलंद हो रही है। वो भी अल्लाह जाने क्या पढ़ते हैं, गू खाकर पढ़ते हैं कि गोबर खाकर, खुदा की कसम यानी वो भी पढ़ते लेकिन यो क्यों नजर नहीं आता है उनको, क्यों नजर नहीं आता। बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुना रहा हूँ। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा कहाँ पता है? मदीने मुनव्वरा में है, और सरकार मदीने में मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले पर है। हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ। कहाँ है मेरे आका? मस्जिद नबी शरीफ के। ये बातें याद रखे प्यारे, इस पर लोग एतराज़ करते हैं, कुत्तों की तरह भूखते हैं, ताकि आपको मालूम होगा ना तो कोई आपका अकीदा ख़राब नहीं कर पाएगा। बस इतनी बात मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कहाँ माज़अल्लाह इस तरह गुस्ताखी करते हैं, और हमने सुना ये के लिए ये कहते हैं बदमज़ाब बेदीन, तुम कहते हो तुम्हारे नबी हर जगह मौजूद है, माज़अल्लाह क्या गलाजत में भी है, नजासत में तुम्हारे नबी हैं। यानी हुजूर के लिए ये लफ्ज़ कहना कितनी बड़ी जुरात है यार। ये तो ज़रा सोचो, पहले जालिमो तुम हमारा अकीदा तो पूछो, हमारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा ये नहीं है, ये नहीं हमारा अकीदा हमारे नबी हर वक़्त हर जगह है ना। हमारा अकीदा ये है कि मेरे आका मदीने में है, मेरे आका कब्रे अनवर में है, लेकिन जहाँ चाहें जब चाहें जिस तरह चाहें हर जगह जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं, और जहाँ चाहें वहाँ देख ले। ये हमारा अकीदा है, ये अकीदा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, है ना। मेरे घर में भी हो जाएं चरागा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ, सरकार सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे। कहाँ पर? मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले पर खड़े हैं। सहाबा फरमाते हैं मेरे आका ने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया। जैसे हम कोई चीज़ लेने के लिए हाथ यूँ बढ़ाते हैं फिर खींच लेते हैं ना, किसी चीज़ को लेने के लिए पकड़ने के लिए हाथ यूँ बढ़ाते हैं फिर खींच लेते हैं। करीब आका ने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया। नमाज पूरी हुई। अब सहाबे कराम का इश्क देखे, सहाबा नमाज पढ़ते रब की, लेकिन नमाज के अंदर भी जलवे महबूब को देखा करते थे, सहाबा देखा करते थे। अब जो नमाज पढ़ रहा हो उस हुजूर तो आ गए मुसल्ले पर, सहाबा को कैसे पता चला हुजूर क्या कर रहे हैं, लेकिन सहाबा नमाज रब की पढ़ते, जलवा मुस्तफ़ा का देखा करते थे। सहाबा ने पूछा हुजूर क्या मामला है, आज नमाज पढ़ाते थे हाथ बढ़ाया खींच दिया। आका ने फरमाया मेरे सहाबा मैं नमाज में खड़ा हुआ ना तो मेरी नज़र जन्नत में पहुंच गई। कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? जन्नत में। फिर जन्नत में मैंने देखा कि ये एक अंगूर का खोशा लटक रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, सोचा कि उसको तोड़ लूँ, लेकिन मैंने तोड़ा नहीं। मैंने सोचा कि अगर तोड़ लूँगा तुम्हें दे दूँगा तो तुम क़यामत तक खाओगे, इसी पर भरोसा करके बैठ जाओगे, फिर कमाओगे नहीं। मैंने तोड़ा नहीं, वापस हाथ कर लिया। अब आप देखिए मेरे प्यारे, सर अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं। आका मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले पर। जन्नत कहाँ पता है? जन्नत है सातों आसमानों के ऊपर। ज़मीन से आसमान, जो पहला आसमान आता है 500 बरस का रास्ता है। कितना? अगर 500 बरस पैदल नहीं, कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा दिनों रात घोड़ा दौड़ाता रहे तो 500 बरस में जहाँ जाकर पहुँचेगा, ये है 500 बरस की मसाफत। ज़मीन से आसमान तक, पहले आसमान तक 500 बरस का रास्ता, पहले आसमान से दूसरे आसमान तक 500 बरस का रास्ता, दूसरे से तीसरे 500 बरस का रास्ता, फिर वहाँ से लेकर सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे जन्नत, जन्नत के अंदर दरख्त। आका मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले पर निगाह उठाते हैं तो जन्नत तक पहुंचती हैं। हजारों सैकड़ों मील के फासले पर यह आका की निगाहों का आलम यह है। निगाह उठाएं, मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले पर होकर के निगाह कहाँ पहुंच रही है? जन्नत पर पहुंच रही है, जन्नत के अंदर पहुंच रही है। यही तो हाजिर व नाजिर का माना है प्यारे, यही तो हाजिर व नाजिर का माना है, यही तो हाजिर व नाजिर का माना है। ला मकां तक है जिसका उजाला वो है हर मकां का उजाला हमारा नबी। अब देखो ना, मेरे आका की शान तो बहुत बुलंद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए ना,
जब रब करीम से हम कलामी का शरफ हुआ तो कहने लगे रब अरिनी अंजुर इलैक, मौला तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, दिखा दे। आपने सुना होगा रब ने फरमाया कि ला लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। बार बार कह रहे हैं मौला दिखा दे, 9 बार कहा, 9 बार दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है मूसा, अगर देखना चाहते हो तो चलो, बराह रास्त तो नहीं देख सकते, वो तो एक ही आँख देखने वाली है मेरे महबूब की। अगर तुम्हें देखना है ना, उंजुर इलल जबल, इस पहाड़ को देखो, इस पहाड़ पर अपनी हल्की तजल्ली डालता हूँ, अपनी सिफात की, ज़ात की नहीं। रब ने अपनी सिफात की हल्की सी मामूली तजल्ली डाली। क्या हाल हुआ पहाड़ का पता है? फजालहु दक्कन व खर्र मूसा सईका, हल्की तजल्ली देखकर पहाड़ रेजा रेजा हो गया। कुरान पढ़ रहा हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम का हाल क्या हुआ? बेहोश होकर के गिर गए। उस हल्की तजल्ली जो रब की देखी थी ना, सिफात की, उसका आलम क्या था पता है? तफसीर में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर में होते थे, 30 मील के दूर पर काले पहाड़ पर काली चूटी काली रात में चलती मूसा अलैहिस्सलाम को नजर आ जाती थी। 30 मील के फासले पर काले पहाड़ पर काली चूटी काली रात में अगर चलती हुई चलती ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर में बैठकर उस काली चूटी को देख लिया करते। वो निगाहों में कमाल आ गया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो निगाहों में कमाल आ गया था। अब बताओ हजरत मूसा जिन्होंने रब की हल्की सी सिफात की तजल्ली देखी, उनकी निगाहों का आलम ये हो, फिर मेरे मुस्तफ़ा को जानते हो? इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यदे बैजा की, मूसा कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, और मेरे सरकार को बेपर्दा जियारत बख्शी, सरकार को बेपर्दा जियारत बख्शी। मा ज़ाग़ल बसर व मा तक़ा, फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना। रब की तजल्ली, रब की ज़ात को मुस्तफ़ा ने जो देखा है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निगाहों का आलम क्या होगा? अब बताएं ज़रा, सरकार अलैहिस्सलाम की निगाहों का आलम क्या होगा? जब मूसा अलैहिस्सलाम का आलम यह है, तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जिन्होंने बराह रास रब की जलवों को देखा, रब की ज़ात को देखा, तो बताओ आलम क्या होगा सरकार की निगाहों का? इसीलिए तो बैठते हैं मुसल्ले पर, लेकिन नज़र जन्नत में होती है, अर्श पर होती है। और सुनो, हदीस पाक में है, मेरे आका सहाबा के दरमियान बैठे थे, एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़, ज़ोरदार, सहाबा ने भी सुना। तो सहाबा ने पूछा हुजूर ये आवाज़ कैसी है? आका करीम ने फरमाया, सरकार ने पूछा मेरे सहाबा तुम्हें पता है कि आवाज़ कैसी है जो अभी तुमने सुना? तो सहाबा ने क्या कहा? अल्लाह व रसूल आला। ये सहाबा का तक ये कलाम था, हर जगह हदीस में ये, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। यानी अल्लाह के साथ रसूल का जिक्र सहाबा ज़रूर करते थे। उलमा ने लिखा है, इससे ये पता चला कि जब सहाबा का अकीदा ये है अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल जानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं अल्लाह उसके रसूल फजर फरमाते हैं, अल्लाह उसके रसूल अता फरमाते हैं, अल्लाह उसके रसूल रहम फरमाते हैं। अल्लाह के साथ रसूल का जिक्र करना सुन्नत सहाबा है। सहाबा ने कहा, तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हें पता है आज से 70 बरस पहले एक पत्थर जहन्नम की गहराई में फेंका गया था, आज जाकर के जहन्नम की तह पे पहुंचा। ये उसी की आवाज़ है। क्या फरमाया? आज से 70 बरस पहले एक पत्थर जहन्नम में फेंका गया था, आज जाकर के जहन्नम की तह में पहुंचा। ये उसके गिरने की आवाज़ है। अब आप बताओ इससे क्या पता चला कि जहन्नम की गहराई का हाल क्या है, और उसके बाद मुस्तफ़ा करीम की समातों का हाल क्या है। यार जहन्नम कहाँ पता? अभी आपने सुना जन्नत कहाँ है? 7 आसमान सिदरा के ऊपर। और जहन्नम कहाँ है? 7 ज़मीनों के नीचे जहन्नम है। और जहन्नम की गहराई 70 बरस में पत्थर जहाँ पहुँच रहा, बताओ जहन्नम कितना गहरा है, कितने अंदर अंदर अंदर। वहाँ आवाज़ होती है, मुस्तफ़ा मदीने में रह करके मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर ज़मीन के ऊपर जहन्नम की गहराई की आवाज़ को सुन रहे हैं। प्यारे, जब मुस्तफ़ा की समात का हाल ये है, तो क्या ये नहीं हो सकता है हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने? मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। या रसूलल्लाह जो हम कहते हैं ना, या रसूलल्लाह का यही अकीदा है।
खैर इस पर हम पूरा बयान करेंगे, निदा या रसूलल्लाह ये भी एक अकीदा है। ये जो हमें आप कहते हैं ना या रसूलल्लाह, तो हुजूर हमारी फरियाद सुनते हैं। खुद सोचो यार, जहन्नम की गहराई कहाँ है, सातों ज़मीनों के नीचे, पत्थर की आवाज़ हुजूर अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर सुन रहे हैं। अब बताओ क्या हम ज़मीन के ऊपर रहकर हुजूर को आवाज़ दे नहीं सुने? ये कैसे हो सकता है, ना सुने? यही हाजिर व नाजिर का अकीदा है। तो ये जो आप मानते ये क्या ना कि वो हुजूर की शान और अजमत को घटाने के लिए लोग क्या है ना, असल में सरकार को अपनी तरह समझते हैं। बस बात ये, हुजूर को क्या कहते हैं, अपनी तरह समझते जैसे हम जाहिल मुतलक हैं, हम बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता। माज़अल्लाह इसको हुजूर अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह समझते हैं। हालांकि मेरे आका की शान बहुत 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 बुलंद है। जो हुआ है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सरकार को सब पता है यार, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को बता दिया है। ये ताकत, ये कुदरत सब रब ने अपने महबूब को अता फरमाया। और एक हदीस शरीफ और सुन लो, आपको मैं हदीसों का हवाला दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप अहले सुन्नत का अकीदा साबित हो और आपको पता हो कि हमारा जो दीन है, मज़हब कितना सुथरा है। और जो लोग ये इसके ख़िलाफ़ बकते हैं वो हमारे दीन और मज़हब और अकीदे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। या तो उन्हें पता नहीं है हमारा अकीदा क्या है, या तो पता है तो जानबूझकर वो झूठ बोलते हैं और झूठी बोलते हैं। ये हदीस पाक भी बुखारी शरीफ, कौन सी हदीस, सब आपको बुखारी का हवाला पेश कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ बाबुस्सलात अला शहीद, हदीस नंबर है 1344। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रवायत करते हैं, अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन फसल्ला अला अहलि उहद सलातहु अदल मस्जिद। हज़रत उक़बा आमिर कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को साथ लेकर के निकले। कहाँ गए? मैदान उहद, जहाँ शुहदाए उहद की कब्र है। शुहदाए उहद की कब्रों पर सरकार तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने वहाँ पहुँच करके सहाबाए किराम के साथ में उहद के शहीदों पर नमाज जनाजा पढ़ी। उहद के शहीदों पर नमाज जनाजा पढ़ी। सुम्मन सरफ़ा इलल मिंबर, फिर मेरा आका सलाम वापस मिंबर पर तशरीफ़ लाए। और दर हकीकत ये हदीस पाक ये वाक़या है, हुजूर की ज़िंदगी का आखिरी वक्त था, ये आखिरी दौर था सरकार की ज़ाहिर हयात का। उस टाइम की बात है। सरकार मिंबर पर तशरीफ़ लाए और मिंबर पर चढ़े, और मिंबर पर चढ़ने के बाद मेरे आका ने क्या फरमाया, फ़क़ाल इन्नी फ़रतुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम। हदीस सुना रहा हूँ। आका फरमाते हैं कि बेशक मैं फ़रतुल लकुम, तुमसे पहले जाने वाला हूँ, ऐ लोगों में रुखसत होने वाला हूँ। आका को ये भी पता है हुजूर की वफ़ात कब होगी, सबसे पहले हम जाएंगे। इन्नी फ़रतुल लकुम, हुजूर क्या फरमाते हैं कि बेशक मैं रुखसत होने वाला हूँ। और लेकिन याद रखना, ये मत समझना कि मैं चला जाऊँगा तो फिर तुम्हारे आमाल से या तुमसे बेखबर रहूँगा ना। व अना शहीदुन अलैकुम, ये लफ्ज़ फरमाया कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं तुम पर गवाह हूँ। गवाह किसे कहते हैं? जो हाजिर हो, देख रहा हो। अभी मैंने बताया ना, हाजिर और नाजिर का, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तुम्हारे आमाल से बाखबर रहूँगा। ये मत समझना कि तुम्हारे आमाल से बेखबर रहूँ। अरे बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, मर न जाए जो आका पे, वो बंदा क्या है। हदीस सुनो, आका फरमाते मैं तो जा रहा हूँ लेकिन वाना शहीदुन अलैकुम, क्या माना हुआ, मैं तुम पर गवाह हूँ, हाजिर नाजिर हूँ, तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं, बाखबर रहूँगा। और एक हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरी हयात यानी मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। सहाबा ने कहा हुजूर आपकी हयात तो बेहतर है, ये तो हम समझ रहे हैं कि आप जो है ना हमारे दरमियान में हैं, आप हमको वाज़ नसीहत करते हैं, आपका जलवा देखते हैं, लेकिन आप जब दुनिया से चले जाएंगे हम आपका दीदार ना कर सकेंगे, तो ये कैसे बेहतर होगा। आका ने फरमाया अमालुकुम तुरदु अलैया, तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश होते हैं। फमा लकुम मिन हसनिन हमिदुल्लाह, अगर तुम अच्छा अमल करते हो तो मैं खुश होता हूँ और कहता हूँ मौला तेरा शुक्र है कि मेरे ग़ुलामों ने अच्छा अमल किया। वमा लकुम मिन सज्जिन इस्तग़फ़रतुल्लाह, और अगर तुम्हारे अमाल बुरे होते हैं तो मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए कब्र में भी इस्तिग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ।
अब आप देखो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान। तो कब्र में जाने के बाद जालिम क्या कहते हैं, तो मर गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन की ज़बान, मर गए, इनसे क्या मांगते हो आप, जाओ मदीने मुनव्वरा। वो जो जालिम मुतव्वे खड़े होते हैं ना सऊदिया के रियाल पर पढ़ने वाले, ये कहते हैं इनसे क्या मांगते हो, उधर क्या मुँह है, तो चले गए, मर गए, हमारी तरह हो गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आका फरमाते तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश होते हैं और मैं तुम्हारे आमाल बुरे होते हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता हूँ। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान है। तो हुज़ूर क्या फरमाते हैं, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन वअना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम पर गवाह बनूँगा, गवाह, और तुम्हारे आमाल से बाखबर रहूँगा। फिर हदीस पाक आका फरमाते व इन्नी लअंज़ुरु इला हौज़ी अलआन, और ऐ मेरे सहाबा, है हुज़ूर मिंबर पर, फरमा रहे कि मैं इस वक़्त अपनी हौज़ को अभी देख रहा हूँ। हौज़ कौन सी है, हौज़े कौसर जन्नत में है। हौज़े कौसर कहाँ है, जन्नत में। आका फरमाते मैं मिंबर पर खड़े होकर इसी वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। प्यारे, जो हो मदीना की गलियों में और यहाँ नज़र उठाए, उसकी नज़र हौज़े कौसर पर जाती हो, उसकी नज़र जन्नत में जाती हो, उस नबी की शान कितना आला होगी, उस नबी का मकाम कितना आला होगा, उस नबी की निगाहों का हाल क्या होगा, बहुत बुलंद आलम होगा। और यकीनन ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है। और सुनो एक हदीस पाक, और ये भी हदीस आपको मुस्लिम शरीफ को सुनाता हूँ, सियाह सित्ता की। मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह ज़वालिल अर्द फ़रअयतु मशारिक़हा मशारिक़हा व मग़ारिबहा, बेशक अल्लाह ने सारी रुए ज़मीन को मेरे लिए समेट कर रख दिया है, तो मैं ज़मीन के मशरक़ों को भी देखता हूँ, ज़मीन के मग़रिबों को देखता हूँ, हर जगह मेरी नज़र है, पूरे कायनात में जहाँ चाहूँ वहाँ देखता हूँ। और सुनो, मैंने बताया ना कि ये तो हुजूर की शान बहुत बुलंद है। अब वक्त नहीं है, पूरा होने वाला है। हुजूर की शान बहुत बुलंद है। ये शान अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में अपने हबीब के ग़ुलामों को भी अता फरमाता है। मिशकात शरीफ किताब बाबुल करामात की रवायत, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म जुमा के दिन मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, और दौरान खुतबा आपने फरमाया कि या सारियतन जबल, इसका माने हुआ ऐ सारिया पहाड़ की पनाह लो, ऐ सारिया पहाड़ की पनाह लो। जानते हो हजरत सारिया कहाँ थे, इस्लामी लश्कर के अमीर हजरत सारिया मदीने मुनव्वरा से 1500 मील दूर निहामंद के मकाम पर काफिरों से जंग कर रहे थे, और हजरत सारिया और इस्लामी लश्कर दुश्मनों की नरगी में फंसने वाला था, कुफ्फार पीछे से हमला करने वाले थे। हजरत उमर मिंबर पर हुजूर के खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। आपने वो मंजर देखा कि सारिया पर हमला होने वाला है, इस्लामी लश्कर पर हमला होने वाला है। यहाँ से आवाज़ देते सारिया पहाड़ के पीछे चले जाओ, दुश्मन हमला करने वाला है। और वो आवाज़ हजरत सारिया ने सुनी, सुन करके इस्लामी लश्कर ने अपनी हिफाजत कर ली और वो दुश्मनों से महफूज हो गया। ये मिशकात शरीफ की हदीस सुनाता हूँ बाबुल करामात की। अब आप बताओ हुजूर के ग़ुलामों की शान ये है? हुजूर के ग़ुलामों की शान ये है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रत उमर मदीने में है, कहाँ, मदीने मुनव्वरा में, और बात कहाँ की कर रहे हैं, देख कहाँ रहे हैं, 1500 मील दूर देख रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, और उसके बाद मदद भी कर रहे हैं। यही हाज़िर नाज़िर का माना है ना, अपनी आवाज़ भी सुना रहे और मदद किया, और इन्हीं के मदद करने से हजरत सारिया और इस्लामी लश्कर महफूज हो गया दुश्मनों के लश्कर से। मैंने बताया ना, ये शान तो अल्लाह अपने महबूब के ग़ुलामों को भी देता है, और मेरे गौसे पाक की शान बहुत बुलंद है। सरकार बगदाद की शान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में सरकार गौसे पाक को भी दिया। और बल्कि एक हदीस पाक बुखारी शरीफ किताबुल रक़ाइक़ की है ना, वो हदीस पाक आपने सुना होगा, मैं जल्दी बता रहा हूँ, मफ़हूम हदीस नहीं पढ़ता। जो अल्लाह ताला फरमाता, हदीस कुदसी है कि बेशक बंदा नवाफिल अदा करते करते मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ पकड़ता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ देखता है। ये हदीस पाक आपने सुना होगा, हदीस कुदसी है। तो हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हाथ, पैर, ज़बान, आँखें बनने से पाक है। वो क्या मतलब है
तो फरमाया वो बंदा जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है ना, उसकी आँखों में खुदाई ताकत आ जाती है, हाथों में पैरों में, उसकी ज़बान में खुदाई ताकत आ जाती है। इज़ा सारा नूरो जलालिल्लाहि समअन समिअल करीबुल बईद, जब अल्लाह के जलाल का नूर उसके कानों में पड़ता है तो करीब और दूर की आवाज़ को एक साथ सुनता है। जब जलाल इलाही का नूर उसकी आंखों में आता है तो फिर वो करीब हो या बईद हो हर जगह देखता है। और जब उसके पैरों में अल्लाह के जलाल का नूर आता है, खुदाई ताकत उसके हाथों में आती है, खुदाई पैरों में आती है, तो हर जगह हर शय को वो एक जगह रह करके देख लेता है। और सुनो बात आखिरी, गौसे पाक फरमाते कसीदे गौसिया में क्या फरमाते, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कहरदरतन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, किसके शहर को, अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हथेली में राई का दाना देख रहा हूँ। ये किसका हाल ये है, ये किसका हाल, ये ग़ुलामों का हाल है, ग़ुलामों का, सरकार के ग़ुलामों का हाल ये है। प्यारे, जब मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों को अल्लाह ने ये शान दी है तो जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हैं उनकी शान अक़दस का हाल क्या होगा। वक्त पूरा हो गया है, बात ख़त्म करता हूँ। लिहाजा अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है वो क्या है, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा हाज़िरो नाज़िर हैं। और फिर एक बार सुनने हाज़िरो नाज़िर का माना कि मेरे आका हैं मदीने में क़ब्र अनवर में हयात के साथ, ज़ाहिरी हयात के साथ। और ये हयातुन नबी पर बयान करूँगा, पूरा बयान करूँगा मैं, वो भी इसमें बदमज़हबों का इख्तिलाफ़ है, सारे अक़ायद पर बयान करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन सरकार अपने क़ब्र अनवर में रह करके जहाँ चाहें, जिस टाइम चाहें, जब चाहें, हुजूर हर जगह जा सकते हैं। और पूरी कायनात हुजूर के सामने ऐसे है जैसे हथेली का, हाथ की हथेली है, हाथ की हथेली इंसान अच्छी तरह आगे पीछे देखता ना, इसी तरह मेरे आका पूरी कायनात को हर वक्त मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला बस हमें सच्चे अक़ीदे पर कायम रखे और बदमज़हबों और बेदीनियों के अक़ीदों से हमें भी और अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, आमीन बिजाह नबी करीम। अब इंशाअल्लाह आखिर में वजीफ़ा आपको अर्ज़ कर देता हूँ। आज का वजीफ़ा जो है ये नज़र बद, बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, बहुत आसान है वजीफ़ा। आप भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं आसानी के साथ में। आपके घर में बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों को नज़र लग जाते, बच्चे अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं ना, तो ऐसा लगे बच्चे रोने लगते हैं, नज़र लग जाए, तो फिर आप एक काम करें कि अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर, ये पूरी सूरत पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, और इसको एक बार पढ़ करके बच्चे के सीधे गाल पर दम कर दें, ठीक। उसके बाद फिर दूसरी बार पढ़ें सूरह इन्ना आतैना, उसके बाद बाएं गाल पर दम कर दें, तीसरी मरतबा सूरह कौसर पढ़कर उसकी पेशानी पर दम कर दें, इंशाअल्लाह ताला नज़र उतर जाएगी। बहुत आसान वजीफ़ा है नज़र बद के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल